नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं हिंदी व कक्षा 90 काव्यखंड रहीम के दोहे का। यहाँ पर हम रहीम के दोहे का पूरा अध्ययन करेंगे, बहुत सरल भाषा में, बहुत ही आसान शब्दों में, जिससे कि हर बच्चे को आसानी से समझ आ जाए। पर विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे आपको समय समय से नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। चलिए तो हम अध्ययन आरंभ करते हैं। रहीम जीवन परिचय पर हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। रहीम जी का जन्म कब हुआ? रहीम जी का जन्म कहते हैं 1556 में हुआ और मृत्यु 1626 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कुछ रचनाएं हैं, चूँकि ये सारी की सारी जानकारी परीक्षा में नहीं पूछी जाती है तो इस पर हम समय नहीं लेंगे। समझ सकता हूँ आप लोगों का समय बहुत कीमती होता है, इसलिए हम बहुत जल्दी केवल क्या कर लेंगे, दोहों के अर्थों को समझ लेते हैं। पहला दोहा है, क्षमा चाहता हूँ। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। देखिए रहीम जी क्या कहते हैं। रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है, रहीमन धागा प्रेम का, जो प्रेम रूपी धागा है, उसको क्या नहीं करना है, चटका कर नहीं तोड़ना है। चटका कर मतलब, चटकाए मतलब चटका कर मतलब खींच कर एक झटके में नहीं तोड़ देना। अर्थात रहीम जी का कहना है कि जो प्रेम होता है ना, वह धागे के समान होता है। धागे के समान कैसा? अखंड और कोमल होता है। इसे कभी जानबूझकर तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाई। रहीम जी कहते हैं कि टूटे से फिर ना मिले, बस जब एक बार वो धागा टूट जाता है, धागे के एक बार टूट जाने के बाद फिर वह मिलता नहीं है। मिलता नहीं है अर्थात जुड़ता नहीं है। जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? यदि आप जोड़ने का प्रयास भी करेंगे और वह जुड़ भी जाएगा तो कैसे जुड़ेगा? यदि जोड़ भी दिया जाए तो कैसे जुड़ेगा भाई? उसमें गांठ पड़ जाएगी, क्योंकि आपको गठान बनानी पड़ेगी और वो जो गांठ आप लगा देंगे तो उसमें बीच में एक रुकावट आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार प्रेम है कि यदि एक बार किसी से प्रेम टूट जाए, उस पर से विश्वास हट जाए, तो फिर वो प्रेम रूप का जो धागा है ना, वो ठीक वैसा नहीं रहता। प्रेम में जो विश्वास होता है वह वैसा नहीं रहता है। उसमें मन में एक ग्रंथि बन जाती है, एक गठान बन जाती है, कहीं न कहीं अविश्वास पैदा हो जाता है। अगले पद दोहे में रहीम क्या कहते हैं, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठ लेहि लोग सब, बाँट न लेहि कोई। देखिए आगे क्या कहते हैं रहीम। रहीम कहते हैं, रहीम निज मन की बिथा। निज मतलब अपना, बिथा मतलब दुख दर्द। तो रहीम कहते हैं, रहीमन निज मन की बिथा। रहीम जी कहते हैं कि हमें अपने मन की जो वेदना है, जो कष्ट है, जो दुख है, उसको क्या करना चाहिए? मन ही राखो गोए। गोए मतलब होता है छिपाकर। कहाँ रखो? मन ही राखो गोई, अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि हमें अपने मन के जो दुख हैं, जो कष्ट है, जो व्यथा है, उसको कहाँ रखना चाहिए? अपने मन में ही छुपा कर रखना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? सुनी अठिले ही लोग सब। सुनी मतलब सुनकर, अठिले ही मतलब प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। कौन? लोग सब, सारे के सारे लोग। देखिए क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यदि आप अपना दुःख किसी और को बताएँगे, किसी और के सामने प्रकट करेंगे तो क्या करेगा? ये जो संसार है ना, इसके लोग उसका मज़ाक ही उड़ाएँगे, खुश होंगे और आपके दुःख का मज़ाक उड़ाएँगे। बाँट न लेहि कोई, बाँट न लेहि, बाँट मतलब बाँट नहीं, लेहि मतलब लेंगे, कोई मतलब कोई भी। रहीम जी कहते हैं कि सारे के सारे लोग, संसार के लोग सुनकर ना उस पर प्रसन्न होंगे, उसका मज़ाक ही उड़ाएँगे, लेकिन आपका उस दुःख, उस दर्द को कोई क्या नहीं करेगा, कम नहीं कर पाएगा, कोई बाँट नहीं पाएगा। वह तो आपको ही दुःख को कम करने का जो प्रयत्न है, जो प्रयास है, वो आपको ही करना है, कोई और उसको नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने मन की जो व्यथा होती है, अपने मन के जो दुःख होते हैं, वो दूसरों को नहीं बतानी चाहिए।
आगे कहते हैं रहीम अपने अगले दोहे में, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच वो, फूल फले अघाए। देखिए अब आगे क्या कहते हैं रहीम जी अपने तीसरे दोहे में। कहते एक ही साधे सब सधे, साधे मतलब साधना पा लेना। एक को यदि आप साध लेते हैं, एक को यदि आप पा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सब सध जाते हैं, सब पर आपका नियंत्रण हो जाता है। एक साधे सब सधे, एक के साधने पर सब सध जाते हैं, सब पर आपका नियंत्रण हो जाता है। सब साधे सब जाए, अब सब साधे मतलब जब आप सबको साधते हैं तो क्या होता है, सब साधे सब जाए, चले जाते हैं, सब चले जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। अर्थात रहीम का कहना है कि एक परमात्मा को ही आपने यदि पा लिया, यदि उनको साध लिया, तो अन्य सांसारिक जितनी भी उपलब्धियां हैं वो सारी की सारी आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। उसको फिर आपको साधने की, पाने के आपको प्रयास नहीं करने होंगे। रहीमन मूल ही सींच वो, फूल ही फले अघाए। देखो रहीम जी क्या कहते हैं, रहीम जी कहते हैं मूल ही मतलब मूल को, जड़ को या वास्तविकता को। सींच वो अर्थात सींचने से, फूल ही अर्थात फूलों से, फल ही अर्थात फलों से, अघाए मतलब तृप्त हो जाना। तो रहीम क्या कहते हैं, रहीम कहते हैं कि एक परमात्मा को पा लेने से सब सांसारिक जो सुख हैं वह आपको प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि आप अपने परमात्मा को नहीं साध पाए, यदि आपने उनकी भक्ति में कमी रख दी और सांसारिक वस्तुओं की तरफ लग गए, तो ये सारी उपलब्धियां आपकी बेकार हैं, आपके कोई काम नहीं आने वाली हैं, वो सारी की सारी नष्ट हो जानी हैं। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम जड़ को सींचो, वास्तविकता को पकड़ो, उसी से तुम्हें फल फूल मिलने वाले हैं। अर्थात तुम्हें जो सुख समृद्धि चाहिए है, जो इच्छाएं हैं आपकी, वही वहीं से प्राप्त होंगी, वहीं से तृप्त होंगी। कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि जो व्यक्ति सृष्टि में परमात्मा में ध्यान लगाता है, परमात्मा को ध्याता है, वह सब प्रकार के सांसारिक सुखों को प्राप्त कर लेता है, फलों को पाकर तृप्त हो जाता है। अगले दोहे में रहीम क्या कहते हैं, चित्रकूट रमी रहे, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपता पड़त है, सो आवत है देश। देखिए आगे क्या कहते हैं, रहीम जी कहते हैं चित्रकूट में रमी रहे। कहाँ पर रमी रहे, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश। रहीम कहते हैं कि चित्रकूट अत्यंत ही कैसा स्थल है, एक बहुत ही मनोरम और धार्मिक प्रदेश है। यही हमें क्या कर जाना चाहिए, रमे रहना चाहिए। चित्रकूट में रमी रहे, रमी का मतलब होता है लीन हो जाना, रह जाना। रहीमन अवध नरेश, क्योंकि यहाँ पर कौन है, अयोध्या के राजा राम रहे, यहीं रम गए थे। जा पर विपता पड़त है, सो आवत यह देश। अब जिस पर भी, जा पर मतलब जिस पर भी, विपता अर्थात संकट पड़ते हैं, सो मतलब वह, आवत मतलब आता है, देश मतलब इस देश में, इस प्रदेश में, इस क्षेत्र में। रहीम जी कहते हैं कि चित्रकूट अत्यंत ही मनोरम और धार्मिक प्रदेश है। जिस पर भी विपत्ति आती है वही शांति पाने के लिए इस प्रदेश में खिंचा चला आता है। कैसे, कहते हैं देखिए अयोध्या के राजा राम पर जब विपत्ति पड़ी तो उन्होंने राजपाट छोड़कर वनों में जाना पड़ा, तब वे कहाँ चले आए, तब वह भी चित्रकूट चले आए। कहाँ चले आए वो, चित्रकूट चले आए। अब ये पूरी तरह से इस प्रदेश में रम गए हैं, उनका मन यहाँ पर रम गया है। अर्थात जिस पर भी विपत्ति पड़ती है वो चित्रकूट की तरफ चला आता है, क्योंकि वह इतना सुंदर, इतना रमणीय स्थल है। आगे अगले दोहे में रहीम क्या कहते हैं, दीरघ दोहा अर्थ के, आखर थोरे आहे, ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमटी कूद चढ़ जाही। देखिए आगे क्या कहते हैं, दीरघ, दीरघ का अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों लंबा, बड़ा। अर्थ, अर्थ का मतलब होता है अर्थ या आशय। आखर का मतलब होता है अक्षर, और थोड़े का मतलब होता है थोड़े, और अही का मतलब होता है होते। तो रहीम क्या कहते हैं, रहीम कहते हैं दोहा जो छंद है वह एक ऐसा छंद है जिसमें अक्षर तो थोड़े होते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के, आखर थोड़े आही।
जो दोहा छंद है ना, इसमें अक्षर कम होते हैं, परंतु इसका अर्थ बड़ा गहरा होता है, बड़ा दीर्घ अर्थ होता है, बड़ा लंबा अर्थ होता है। कैसे? ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ी जाही। अब रहीम कहते हैं ज्यों, ज्यों मतलब जिस प्रकार। नट, नट मतलब नाचने वाला जो कलाकार होता है वह। कुंडली मतलब घेरा, गोला आकार का एक लोहे का चक्का होता है जिसके अंदर वह खाली होता है, मतलब अंदर से वो गोला खाली होता है, एक ऐसा गोल एक शेप का, एक राउंड शेप का, एक लोहे का लोहा का एक घेरा। सिमटी मतलब सिमट कर, सुकड़ कर। कूदी चढ़ी जाही, उसमें कूद कर क्या हो जाता है, उसमें से चढ़ जाता है, अर्थात निकल जाता है। अर्थात रहीम कहते हैं कि दोहा छंद एक ऐसा छंद है जिसमें अक्षर तो बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा होता है। ठीक कैसे? जिस प्रकार कोई कुशल कारीगर, कोई कुशल बाजीगर, कोई कुशल कलाकार, नाचने वाला अपने शरीर को सिकोड़ कर, छोटा कर उसके तंग मुंह वाली कुंडली के बीच से भी क्या हो जाता है, कुशलतापूर्वक निकल जाता है। उसी प्रकार जो एक कुशल दोहाकार होता है, दोहाकार मतलब होता है जो दोहे लिखने वाले होते हैं, दोहे के सीमित शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बात वह कह जाते हैं। अगले दोहे में रहीम क्या कहते हैं? अगले दोहे में रहीम कहते हैं, धनी रहीम जल पंक को लघु जिए पियत अघाए, उदद बड़ी बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। देखिए आगे क्या कहते हैं रहीम। रहीम कहते हैं धनी रहीम जल पंक को। धनी मतलब यहाँ धनवान नहीं है, यहाँ धनी का मतलब है धन है। रहीम जल पंक को, वो जो पंख मतलब कीचड़ का, जल मतलब जल होता है, वह कैसा है, धन्य है। रहीम कहते हैं कि मेरी दृष्टि में जो कीचड़ का जल है वह कैसा है, धन्य है। क्यों है? पंख को लघु जिए पियत अघाई, क्योंकि उससे कितने ही लघु, लघु मतलब छोटे, जीव जंतु क्या होते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। पियत अघाए, उस जल को पीने के बाद अघा जाते हैं। अघा जाते हैं इसका अर्थ मैंने पहले ही बताया था, तृप्त हो जाते हैं। उदधि बड़ाई कौन है? उदधि मतलब समुद्र। तो रहीम कहते हैं कि समुद्र की महानता किस में है? उसकी तो महानता है ही नहीं। क्यों नहीं है उसकी महानता? क्योंकि उसका जल कैसा नहीं है, पीने योग्य नहीं है। उदधि बड़ाई कौन है? समुद्र की कोई महानता नहीं है, उसकी कोई बड़ाई नहीं है, क्योंकि उसका जल पीने योग्य नहीं है। जगत पियास हो जाए, संसार के जो लोग हैं ना उसके किनारे आकर भी कैसे रह जाते हैं, प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। अर्थात रहीम जी का कहने का अर्थ ये है कि महान वही है जो हर किसी के काम आ सके। समुद्र बड़ा जरूर है लेकिन वह किसी के काम नहीं आ पाता, किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। अगले दोहे में रहीम क्या कहते हैं, नाद रीझी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझिहु कछु न देत। देखिए अब आगे क्या कहते हैं। नाद, नाद का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों धुन, एक आवाज। नाद रीझ तन देत मृग। रहीम कहते हैं संगीत की जो सुंदर सुंदर ध्वनि होती है ना, जो मधुर ध्वनि होती है, वह क्या करती है, संगीत की जो मधुर ध्वनि होती है, उसकी जो तान होती है, उस पर झूमते हुए हिरण क्या कर देती है, नाद रीझ तन देत मृग। रीछ का मतलब होता है प्रसन्न होकर, तन का मतलब होता है शरीर, और मृग का मतलब होता है हिरण। उस संगीत की मधुर ध्वनि सुनकर हिरण उस पर क्या कर देती है, अपना देह त्याग देती है, अपने प्राण त्याग देती है। नरधन हेत समेत। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। हिरण क्या कर देती है, अपने प्राण तक उस पर निछावर कर देती है। ठीक इसी प्रकार किसी की कला पर मुग्ध होकर मनुष्य उस पर प्रेम सहित अपना धन अर्पित कर देता है। नरधन हेत समेत, प्रेम की कामना कर कर, कल्याण की कामना कर कर, समेत मतलब सहित, वह क्या कर देता है, अपना धन उस पर क्या कर देता है, प्रेम सहित धन अपना अर्पित कर देता है। ते रहीम पशु से अधिक, रीझिव कछु न देत। ते मतलब बे। रहीम कहते हैं
परंतु वे मनुष्य तो पशु से भी अधिक जड़ हैं, जो किसी पर रिझ कर भी उसे कुछ नहीं देते। जो क्या नहीं कर पाते, उसे कुछ देते नहीं है। अगले दोहे में रहीम क्या कहते हैं? अगले दोहे में रहीम कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है रहीम जी ने अपने इन दोहे में। रहीम जी क्या कहते हैं? बिगड़ी। बिगड़ी मतलब जो बिगड़ गई, बात मतलब बात। बिगड़ी बात बने नहीं, जो बात एक बार बिगड़ गई। रहीम का कहना है कि जो बात एक बार क्या हो गई हो, बिगड़ गई हो। जो बात एक बार बिगड़ जाती है, क्या नहीं होती है? बने नहीं, वह फिर से बनती नहीं है। क्या नहीं होती है? बनती नहीं, मतलब सही नहीं हो पाती है। लाख करो किन कोई, चाहे कोई लाख प्रयास क्यों ना कर ले, लाख कोशिश क्यों ना कर ले, वह समर्थ ही नहीं है, वह बनती नहीं है। इसके लिए उदाहरण देते हैं रहीम। क्या उदाहरण देते हैं? रहीम उदाहरण देते हैं, रहीमन फाटे दूध को। फाटे मतलब फटे हुए। रहीम कहते हैं कि जो फटा हुआ दूध होता है, एक बार जो दूध फट जाता है, मथे ना माखन हो, उसको कितना भी मथ लीजिए आप, उसमें से क्या नहीं मिलने वाला? उसमें से आपको मक्खन मिलने वाला नहीं है, उसमें से मक्खन निकलने वाला नहीं है। इसी प्रकार जो बात एक बार बिगड़ गई सो बिगड़ गई, फिर आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आपको वो चीज़ वैसी प्राप्त नहीं होगी जैसी पहले थी। जैसे दूध एक बार फटने के बाद आपको क्या नहीं दे सकता? मक्खन नहीं दे सकता। अगले दोहे में रहीम क्या कहते हैं? रहीमन देखि बड़ेन को, लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार। देखिए अब रहीम क्या कहते हैं? रहीम कहते हैं, रहीमन देख बड़ेन को, बड़ेन मतलब बड़ों को। रहीम कहते हैं हमें बड़े लोगों को अपने सम्मुख देखकर क्या नहीं करना चाहिए? लघु न दीजे डार। लघु का मतलब होता है छोटे। छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। डार का मतलब होता है डाल देना या फेंक देना या त्याग कर देना। तो रहीम क्या कहते हैं कि हमें अपने सम्मुख बड़े लोगों को पाकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवार। रहीम कहते हैं कि छोटों का भी अपना महत्व होता है। उदाहरण के लिए वह कहते हैं कि देखो, जहाँ सुई का प्रयोग होता है ना, वहाँ आप तलवार से कोई काम नहीं कर सकते। अर्थात छोटों का भी अपना महत्व है, इसलिए उनको भी उचित सम्मान दो, और बड़ों का अपना महत्व है तो उनको भी सम्मान दो। बड़ों को सम्मुख पाकर आपको छोटों का अपमान नहीं करना है, उनकी उपेक्षा नहीं करनी है। आगे क्या कहते हैं रहीम? रहीम निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, ना ही रवि सके बचाए। देखिए आगे क्या कहते हैं रहीम। आगे रहीम कहते हैं, रहीमन निज संपत्ति बिना। रहीम कहते हैं कि आपकी संपत्ति के बगैर, निज मतलब अपनी, संपत्ति मतलब आपकी संपत्ति के बगैर, धन दौलत के बगैर क्या नहीं होता? कोहु न विपत्ति सहाय। सहाय मतलब सहायता करता है, विपत्ति मतलब संकट में। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य की यदि अपनी निजी धन दौलत नहीं है, कोई संपदा नहीं है, तो उसकी कोई सहायता नहीं करता। संकट की स्थिति में कोई उसकी सहायता नहीं करता। कैसे? उदाहरण देते हैं, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। जिस प्रकार पानी के अभाव में, पानी की कमी होने पर जलज अर्थात कमल को कौन भी नहीं बचा सकता। सूर्य कमल की कितनी ही रक्षा करने की कोशिश करे, किंतु वह उसे बचा नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों ना मिल जाए, किंतु वास्तविक रक्षक तो क्या होती है? उसकी निजी संपत्ति ही होती है, उसकी अपनी संपत्ति ही होती है। अंतिम दोहे में रहीम जी क्या कहते हैं? अंतिम दोहे में रहीम जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। देखिए रहीम क्या कहते हैं? रहीमन पानी राखिए। यहाँ पानी के प्रिय विद्यार्थियों, एक से अधिक अर्थ हैं। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं। एक चमक के लिए पानी का यूज हुआ है, दूसरा मान सम्मान इज्जत के लिए पानी का उपयोग किया गया है, और तीसरा पानी का उपयोग पानी जल या नीर के रूप में किया गया है। तो रहीम कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।
रहीम कहते हैं कि हमारे जीवन में पानी का बहुत महत्व है, इसलिए इसको अपने पास हमेशा रखिए, इसको बनाए रखिए। बिन पानी सब सून, यदि पानी समाप्त हो गया तो सब सूना है, सब बेकार है। सून का मतलब सूना है, बेकार है, व्यर्थ है, शून्य है। पानी गए ना उभरे, उभरे का मतलब होता है उभरना, उभरे। पानी गए ना उभरे, कौन कौन? मोती मानुष चून। रहीम कहते हैं कि भाई पानी का अपना महत्व है, यदि पानी नहीं होगा तो क्या होगा? इन 3 चीज़ों का कोई महत्व नहीं होगा। मोती का, क्योंकि मोती में चमक नहीं होगी तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। ना तो मोती का कोई महत्व रह जाएगा, ना मनुष्य का, और ना ही चून-चून का मतलब है आटे का, ना आटे का कोई महत्व रह जाएगा। देखिए, चमक के बिन मोती बेकार है, मान-सम्मान के बगैर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, और जल के बिन जो आटा है, वह बेकार है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं हो पाएगा, वह कोई काम नहीं आ पाएगा। तो रहीम कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। अपने जीवन में हमें हमेशा पानी को बनाए रखना चाहिए, अर्थात मान-सम्मान, मनुष्य के लिए मान-सम्मान बनाए रखना चाहिए। मनुष्य मान-सम्मान के बगैर बेकार है। मोती में यदि चमक नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है, और यदि आटे में पानी नहीं सोखने की क्षमता है तो वह आटा भी कैसा है? बेकार है। उम्मीद कर सकता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए अवश्य मददगार साबित होगा। अपने इस चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।